अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोहब्बत के एक ऐसे वजीफ़े के बारे में जिसको अगर किसी भी इंसान की मोहब्बत पाने के लिए किया जाए तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है। आप उसकी मोहब्बत को पा सकते हैं इस वजीफ़े के ज़रिए। अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, किसी के दिल में प्यार को डालना चाहते हो, मोहब्बत को डालना चाहते हो, दिल में इज़्ज़त को डालना चाहते हो, आपका महबूब आपसे बात नहीं करता, आपसे नाराज़ हो गया है, उसके दिल में आपके लिए नफ़रत हो गई है या किसी और के चक्कर में पड़ गया है, आपसे बात नहीं करता, आपको छोड़कर चला गया है, तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा नाम बताने वाला हूँ जिस नाम को अगर आप 11 बार पढ़कर फूंक मार देते हैं तो यकीन जानिए वो इंसान आपसे बिना बात करे रह नहीं पाएगा, आपको बिना देखे रह नहीं पाएगा। उसके दिल में आपके लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि वो शख्स आपकी मोहब्बत पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। यानी कि जब तक वो आपसे बात ना कर ले, जब तक आपसे मिल ना ले, उसको सुकून नहीं आएगा। चाहे वो कहीं भी कितनी भी बड़ी कसम खाए हुआ क्यों ना हो, का हर कसम को तोड़कर, हर किसी को छोड़कर वो आपके पास भागा चलाएगा। बहुत पावरफुल ये वजीफ़ा है मोहब्बत को पाने का। अगर किसी इंसान को अपनी मोहब्बत को पाना है, अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में वापस पाना है, मोहब्बत को पैदा करना है, नफ़रत को ख़त्म करना है और किसी की जो नाराज़गी है उस नाराज़गी को ख़त्म करना है, तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वजीफ़े को अगर आप करते हैं तो आप किसी भी इंसान की मोहब्बत को पा सकते हैं, किसी भी इंसान की नफ़रत को ख़त्म कर सकते हैं और मोहब्बत को पैदा कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करने के बाद अगर आपके महबूब ने आपसे बात करना बंद कर दिया हो तो इस वजीफ़े को करने के बाद फ़ौरन बाद ही वो इंसान आपसे बात भी करने लगेगा। आप चाहो तो फ़ोन के ज़रिए, आप चाहो तो कॉल के ज़रिए, जैसा आप चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ वापस आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जो लोग भी अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, उनके महबूब ने उनसे बात करना बंद कर दिया, चाहे वो लड़का है, लड़की है, आपका शौहर है, आपकी बीवी है, आपका कोई भी करीबी है। तो अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते हैं, तो इस वीडियो में आज आप एक ऐसा वजीफ़ा देख कर जाएंगे जिसको अगर आप किसी भी वक्त कर लेते हैं, कोई वक्त इसका ख़ास मुकर्रर नहीं है कि आपको इसको फ़ला वक्त में ही करना हो। किसी भी वक्त जब आपका मन करे, जब आपका दिल करे, जब आपका वक्त खाली हो, जब आप चाहें उस वक्त अगर इस वजीफ़े को आप करते हैं तो आप कामयाबी इसमें हासिल करेंगे और करने के बाद इसको फ़ौरन ही आप अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेंगे। जिस इंसान के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उस इंसान के दिल में इसके ज़रिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आपका महबूब आपके पास दौड़ा चलाएगा इस वजीफ़े को करने के बाद। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि हमारा महबूब हमसे बहुत दूर है तो ये वजीफ़े असर करेंगे। ये वजीफ़ा ऐसा है कि अगर आपका महबूब 7 समुंदर पार भी क्यों ना हो, कितना ही दूर क्यों ना हो आपसे, अगर आप इस वजीफ़े को उसके लिए तरीके के साथ कर लें तो इसका कामयाबी इसमें मिलेगी और इसका असर उसके ऊपर 7 समुंदर पार भी होगा। चाहे वो आपसे कितना ही दूर क्यों ना हो, इसका असर होगा। इस वजीफ़े में आपको किसी को ले जाकर कुछ खिलाना नहीं है, किसी को ले जाकर कुछ पिलाना नहीं है। सिर्फ़ आपको वजीफ़ा पढ़ना है। जो वजीफ़ा मैं बताऊँगा, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहीं से बैठकर इसको किया जा सकता है, कहीं घर से बाहर जाने तक की ज़रूरत नहीं। यानी कि आप इस वक्त जिस जगह पर भी मौजूद हैं वहीं से इस वजीफ़े को आप बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, हर कोई इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। तो जो भी अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, अपने प्यार को अपनी मोहब्बत में बेचैन करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना है। देखिए मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया, इस वजीफ़े का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, तो आप इसको 24 घंटे में जिस वक्त चाहें उस वक्त कर सकते हैं। आप चाहें सुबह में कर लें, आप चाहें रात में कर लें, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है इसका कि इसको फ़लाँ वक्त में करना हो। 24 घंटे में जब आपको लगे मुझे करना है तब आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। वजीफ़ा करने के लिए आपको करना कुछ यूँ होगा कि आपको सबसे पहली बात, इस वजीफ़े को जब आप करें तो उस वक्त आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि
चाहे मर्द इसको करे या औरत करे, लड़का करे लड़की करे, जो भी इस वजीफ़े को करता है वो कर सकता है। लेकिन इस वजीफ़े को जो भी करे उसका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। पाक साफ़ हालत में नहा धोकर ही इस वजीफ़े को किया जाएगा, नापाकी की हालत में नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, इस वजीफ़े को करते वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो। बिना किसी से बात किए खामोशी के साथ पूरा दिल लगाकर, मन लगाकर इस वजीफ़े को आपको करना होगा। तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना होगा। देखिए, जितना यकीन कामिल रखकर वजीफ़ों को किया जाए उतनी ही जल्दी वजीफ़े में कामयाबी मिलती है। तो अगर आप इसमें जल्द से जल्द कामयाबी पाना चाहते हैं, फ़ौरन कामयाबी पाना चाहते हैं, 100% कामयाबी पाना चाहते हैं, तो इस पर आप पूरा यकीन रखें, पूरा भरोसा रखें। इस वजीफ़े को करने के लिए आप जिसके लिए भी इस वजीफ़े को कर रहे हैं उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें। चाहे वो लड़का है, लड़की है, आपका शौहर है, आपकी बीवी है, जो भी है, उसका तसव्वुर अपने दिल में रखना है, आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपके कोई दुरूद पाक याद ही नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है। इस दुरूद पाक को भी आप 3 बार देखकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़कर बता दूं पढ़ना किस तरह से है, पढ़ने में गलती ना करें। जैसा मैं पढ़ूंगा, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही आप करें, वैसे ही आप इसको पढ़ें। ये लिखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार हो गई, पूरी हो गई, फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये 2 बार हो गई, फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये 3 बार दुरूद पाक हो गई। इतनी ही दुरूद पाक पढ़नी है। इतनी दुरूद पाक 3 बार पढ़ने के बाद आपको इस नाम को, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 11 बार नाम को पढ़ना है। ये लिखा या राफ़ीऊ, या राफ़ीऊ, या राफ़ीऊ, या राफ़ीऊ। इस तरह से इस नाम को सिर्फ आपको 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। इस तरह से या राफ़ीऊ एक बार हो गया, फिर या राफ़ीऊ, या राफ़ीऊ, या राफ़ीऊ। इस तरीके से 11 बार पढ़ें। जब आप इसको 11 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से, जिस तरह से दुआ मांगी जाती है उस शक्ल में दोनों हाथों को बनाएं, और उस इंसान का नाम लेकर, जिस इंसान के लिए आपने इस वजीफे को किया है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस इंसान के लिए भी आपने इस वजीफे को किया, चाहे आपने अपने भाई के लिए, बहन के लिए भी किया हो, जिसके लिए भी आपने इसको किया है, उस इंसान का नाम लेकर आपको दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ मांगनी कि या अल्लाह फ़ला इंसान के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, वो इंसान मुझसे बात करने लगे, उस इंसान के दिल में मेरे लिए इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा हो जाए, मेरी नेक और जायज़ मोहब्बत मुझे मिल जाए। अगर आप उससे शादी को राज़ी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए दुआ करें। यानी जो आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए आपने किया है, उसका नाम लेकर आप उस मकसद के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह आप इतना वजीफ़ा कर लीजिए, आपकी नेक और जायज़ मोहब्बत आपको ज़रूर मिलेगी, आपका नेक और जायज़ मकसद ज़रूर पूरा होगा। बहुत पावरफुल ये वजीफ़ा था। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को इसी तरह से कर लें, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। सच्ची मोहब्बत नेक मकसद के लिए करेंगे तो जल्द से जल्द 100% कामयाबी देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।